जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आप लोगों के कहने पर आप लोगों ने बार बार कहा गुरुजी परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए। और आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि आज का जो विषय है यह किस लिए बनाया गया है। आज का विषय परीक्षा के ऊपर है। हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं और अब तक आपने क्या क्या पढ़ा वह आप परीक्षा के माध्यम से आकलन कर पाएंगे। तो आपको जानकारी यह देना है कि आपकी परीक्षा होने वाली है। देखिए, परीक्षा से हमें फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने खूब पढ़ा, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको यह लग रहा है अभी आप पढ़ जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये लग रहा, अनुभव हो रहा है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या यह वाकई में अच्छी है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपको परीक्षा देना अनिवार्य होता है। आपको जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कैसी है, जो एक गुरु होते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी की ग्रोइंग कैसी हो रही है, विकास विद्यार्थी का कैसे हो रहा है, हमारे शिष्य का विकास कैसे हो रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी है, कौन है, अगर कोई विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि मैं कहाँ पर भी स्टैंड करता हूँ, अर्थात मेरी तैयारी कैसी है, मैं पहले दिन की कथा अच्छे से बोल पाता हूँ या नहीं बोल पाता हूँ, दूसरे दिन की कथा अच्छे से बोल पाता हूँ या नहीं बोल पाता हूँ, यह जानना है। अगर इसका आकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा है, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो परीक्षा की जो आवश्यकता है हमें इसलिए भी लगी कि अभी लगभग तृतीय दिवस की कथा हो चुकी है और हमने परीक्षा बहुत ही कम ली है। प्रथम दिवस में हमने परीक्षा ली थी लेकिन उसमें कुछ कम लोगों सम्मिलित हुए, क्योंकि हमने सबको जानकारी नहीं दी थी। कुछ लोगों को ही, जो हमसे ग्रुप में जुड़े हुए थे, उन्हीं को हमने जानकारी दी थी, इसलिए कम ही लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाए थे। लेकिन हमने विचार किया कि जो सीख रहे हैं, यूट्यूब पर लगातार हमसे सीख रहे हैं, अगर उनको जानना है कि मेरी तैयारी का स्तर कितना है तो वो क्या करेंगे। तो हमने विचार इसमें किया कि क्यों ना हम इसकी परीक्षा यूट्यूब पर ही ले लेते हैं। आपको यूट्यूब में प्रश्न बता देंगे और वहीं पर आप उत्तर लिख देंगे। लेकिन आपको पता है, वक्ता अर्थात आप चाहे राम कथा सीख रहे हो, भागवत सीख रहे हो, शिव पुराण सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, वक्ता अर्थात बोलना। क्या होता है, बोलना। मान लिया आप बहुत अच्छी कथा याद कर लिए हैं, श्लोक भी अच्छे से याद है, आप लगातार बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो यह एक समस्या हो गई। आप शर्माते हैं बोलने में, आपको भीड़ में बोलने से डर लगता है, तो फिर वहां आपके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हमने सोचा ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो विषय है वो है बोलने वाला, आपको बोलना ही है, वक्ता बनना अर्थात बोलना। तो हमने एक विचार किया, क्यों ना हम वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी परीक्षा लें। इसमें होगा क्या, जब हम वीडियो कॉल करेंगे तो आप हमारे सामने, यानी आमने सामने की बात होगी, ए आप होंगे और ए हम होंगे। जब हम और आप आमने सामने रहेंगे तो तैयारी का स्तर आप भी अच्छे से जान पाएंगे कि हमारी तैयारी का स्तर कैसा है, और हमें भी यह अनुभव हो जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों में क्या कमी है, हम उसको बताएंगे कि इसको सुधार करना है। तो इस तरह आप हमारे सामने और हम आपके सामने जब रहेंगे तो परीक्षा देने में और हमें परीक्षा लेने में भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा बोलने के ऊपर रहेगी, बोलना ही है, आपका काम ही ऐसा रहेगा कि आपको बोलना पड़ेगा। तो आपकी जो परीक्षा है यह वीडियो कॉल के माध्यम से रहेगी। इसमें होगा क्या, आपको कोई प्रसंग दे दिया जाएगा। प्रसंग कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए हमने अजामिल प्रसंग दे दिया, या फिर समुद्र मंथन दे दिया, आपको समुद्र मंथन भी दे सकते हैं, या फिर भागवत महात्म्य दे सकते हैं,
भागवत महात्म्य दे सकते हैं, कुछ भी आपको हम दे सकते हैं, या फिर सच्चिदानंद रूपाय का वर्णन करने के लिए आपको दे सकते हैं, या फिर आपको मंगलाचरण दे सकते हैं, मंगलाचरण, या फिर आपको आरती कोई दे सकते हैं कि आप आरती गाकर सुनाएं, कुछ भी हम दे सकते हैं। लेकिन कहां तक देंगे? पहले दिन से लेकर तीसरे दिन के। ये मत सोचिएगा गुरुजी हमने तो अभी चौथा दिन नहीं पढ़ा, पांचवा दिन नहीं पढ़ा, तो परीक्षा देंगे तो नहीं बनेगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको प्रथम दिवस से तृतीय दिवस तक जितना हमने पढ़ाया है इतना ही आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इतना ही आपको उत्तर देना होगा। तो आप लगभग ये समझ चुके हैं। क्या समझे आपने? कि आपकी पहली तो परीक्षा होने वाली है। परीक्षा कैसे होगी? यह वीडियो कॉल के माध्यम से होगी, यानी कि परीक्षा देने में आपको भी मजा आने वाला है और हमें भी मजा आने वाला है परीक्षा लेने में। परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस आपका प्रथम दिवस से तृतीय दिवस तक जितना है उतना आपको याद कर लेना है। तो परीक्षा का माध्यम भी जान लिया, सिलेबस भी। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि गुरुजी बताए परीक्षा हम कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, परीक्षा देने के लिए सबसे पहले डेट याद करिए। डेट यानी आज की। आज कितने तारीख है? 29 तारीख है। आज क्या है? 29 दिसंबर है। क्या है? 29 दिसंबर। 29 दिसंबर आज है, सबको पता है आज 29 दिसंबर है। आपकी परीक्षा 1 जनवरी को होगी। 1 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी, यानी कि आपकी जो परीक्षा 29 से लेकर 1 तक, यानी परीक्षा कब होगी? 1 तारीख को। एडमिशन चालू हो गया है आज, यानी अभी से इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप कैसे सब कुछ करना है वो हम आपको सारी की सारी जानकारी दे दें। क्या कैसे करना है हम सबको आराम से बताएंगे, परेशान नहीं होना। यानी कि जो परीक्षा फॉर्म है, परीक्षा का जो फॉर्म है आप अभी से भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म जो है आप अभी से यानी 29 दिसंबर से ही भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं कि जो 1 जनवरी के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल इसको ना करेंगे, उनके लिए यह नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो 29 से लेकर के 1 जनवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं, परीक्षा फॉर्म फिलअप करते हैं, वे ही दे पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बाद में छूट गए और बाद में रिक्वेस्ट किए गुरुजी परीक्षा ले लीजिए, तो हम उनकी परीक्षा संभवतः ले पाएंगे, लेकिन उसका फिर पैटर्न अलग हो जाएगा। यहाँ जो बताया जा रहा है ये केवल कब तक के लिए? 29 दिसंबर से 1 फरवरी तक। तो अभी से आप एडमिशन कर सकते हैं 29 से लेकर 1 जनवरी तक। ये परीक्षा आपकी कब होगी? सुबह 10 बजे। कब होगी? सुबह 10 बजे आपकी परीक्षा होगी। तो सुबह 10 बजे तक आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। सुबह 10 बजे यानी 1 जनवरी सुबह 10 बजे के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपने जान लिया कि परीक्षा आपकी कब, एडमिशन स्टार्ट कब से होगा? 29 दिसंबर से, और समाप्त कब हो जाएगा? 1 जनवरी को। पेपर कब है? 1 जनवरी को ही है। तो 1 जनवरी से पहले आपको परीक्षा के लिए सारी चीजें कर लेनी है। तो आप ये जान लीजिए परीक्षा के लिए करना क्या होगा। परीक्षा के लिए बहुत ही सिंपल रास्ता है। आपको करना क्या, सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से हो जाएगा। तो जो परीक्षा शुल्क है, आप शुल्क भी जान लीजिए, क्योंकि शुल्क बहुत अनिवार्य होता है। जो परीक्षा शुल्क है, ये शुल्क कितना है? 99 रुपए। कितना है? 99 रुपए। परीक्षा का शुल्क कितना है? 99 रुपए। बाद में कोई ये नहीं कहेंगे कि पैसा लग रहा नहीं लग रहा, इसलिए हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं जो परीक्षा का शुल्क है यह 99 देना अनिवार्य है। अगर कोई परीक्षा शुल्क नहीं देते हैं तो वो परीक्षा से वंचित रहेंगे, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा शुल्क देना कंपलसरी है। तो जिनको परीक्षा देनी है, डेट याद कर लें, 1 जनवरी। 1 जनवरी। तो अभी से, बिल्कुल ये वीडियो डलते ही अभी से आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। शुल्क जमा करवा के करना क्या होगा, इस नंबर में कॉल कर लें 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें या मैसेज कर दें। और यही हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो यही नंबर है हमारा। इस नंबर में आप 99 रुपये शुल्क जमा करके व्हाट्सएप में पेमेंट का स्क्रीनशॉट
अपना नाम और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वह हमें दे दीजिए। आपको हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें परीक्षा का जब आएगा 1 तारीख को, जब आपकी परीक्षा होनी तय होगी, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस लिंक को टच करके आप आराम से परीक्षा दे पाएंगे। इसमें और आपको कुछ नहीं करना। अगर नहीं समझ में आ रहा प्रोसेस तो आप एक काम करें, आप इसमें कॉल कर लें और कॉल करने के बाद शुल्क यानी 99 रुपए इसका जो शुल्क है, यह शुल्क आप जमा करवा के परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा हम तो कहेंगे, सबको तो पता है, लेकिन जो हमसे निरंतर जुड़े हैं उनको हम बिल्कुल कहते हैं, उनके लिए स्पेशली रूप कह रहे हैं, आपको परीक्षा देना अनिवार्य है। परीक्षा दिए बिना ना तो हम जान पाएंगे कि आप तैयारी कहां से कैसे कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना छूट रहा है, ना तो आपको पता लगेगा। यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा। इसलिए बाकी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमसे एकदम पर्सनली जुड़े हैं, क्लोज्ड हैं, अगर क्लास नहीं डालते तो बार बार फोन लगाने लगते हैं, मैसेज करते हैं गुरुजी कहाँ हैं, तो जो क्लास के लिए इतना उत्सुक हैं उनके लिए हम स्पेशली कह रहे हैं कि बिल्कुल आप परीक्षा दें। परीक्षा दिए बिना अपनी तैयारी आकलन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए परीक्षा दे सकते हैं। तो परीक्षा सिंपल है, इसका शुल्क 99 रुपये जमा करके आप इस नंबर में कॉल कर लेंगे। लेकिन यह कब तक रहेगा? 1 जनवरी से पहले। याद रखें, 1 जनवरी 2023 से पहले ही यह आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद अगर कोई परीक्षा के हिसाब से इसमें कॉल करते हैं तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और तैयारी करने के लिए आप नोट्स का अध्ययन विशेष रूप से करेंगे। हमने जो आपको नोट्स दिया है, नोट्स के हिसाब से ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी नोट्स क्या है, क्योंकि जो नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हमने भागवत जी का एक नोट्स तैयार करवाया है, भागवत जी का, हालांकि राम कथा का भी करवाया है तैयार। श्री राम कथा का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है, जिसमें संपूर्ण जानकारी है, प्रसंग, श्लोक, दोहे, भजने, सब कुछ दिया है। तो आप इस नंबर में कॉल कर 8269386376। इस नंबर में कॉल करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से परीक्षा है, और परीक्षा चूंकि वही लोग दे पाएंगे जो अभी तक पढ़ रहे थे। जो नए हैं वो परीक्षा कैसे दे पाएंगे? हाँ, चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन चाहें तो आप परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष यह सूचना है कि आप बिल्कुल परीक्षा दें। आपके पास हमारा नंबर पहले से है, उस नंबर में आप कॉल कर लें, या कॉल ना भी करें, आप उसमें शुल्क जमा करवा दें, शुल्क का स्क्रीनशॉट उसी नंबर में डाल देंगे तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आप जब भी एक क्लास, ये जो परीक्षा की क्लास है ये संचालित होगी, तो आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा एक लिंक के माध्यम से। तो बिल्कुल आप परीक्षा दे करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और सबको कम से कम 30 मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा। आपको बोलना है, बढ़िया विधिवत ढंग से ड्रेस पहन के आना है, धोती कुर्ता अच्छे से पहने रहिएगा, तिलक लगा होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के आ गए, आपका कुर्ता होना चाहिए, कुर्ता पहने। हाँ, जिनके पास नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि बाध्य ही है, लेकिन जिनके पास भी कुर्ता रखा हुआ है वो कुर्ता धारण करेंगे, गमछा धारण करेंगे और तिलक लगाएंगे। और अच्छे से जहां शोर ना हो रहा है हो उस घर स्थान में बैठ जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपके बैकग्राउंड में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। जहां थोड़ा शांति का वातावरण हो रहा होगा वहां आप आराम से बैठेंगे और परीक्षा दे पाएंगे। 10 बजे परीक्षा स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी हमें भी नहीं पता, लेकिन धैर्य रखिएगा, पेशेंस के साथ आपको तैयारी करना है, तैयारी का आकलन करना है। तो आप बिल्कुल परीक्षा दे सकते हैं। 1 जनवरी को परीक्षा होनी तय है, याद रखिएगा कब होनी है, 1 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।